नोटपैड निकालिए। जैसे पेपर में एक क्वेश्चन आता है ना, अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कुछ पूछ नहीं सकते उस केस में। इस केस में भी आप मुझसे कुछ भी पूछ नहीं सकते। ओके, मैं जो आपको कमांड दूंगी बस वो आपको करनी है। कमांड है ड्रॉ ए टेबल। हाँ, अब आपको थोड़ा अलग टेबल बनाना है। ग्रीन शेप का भी टेबल आता है ना? किडनी की तरह जो होता है, राजमा की तरह होता है। बहुत सारी शेप्स आ चुकी है, बनाइए अलग तरीके का टेबल। अलग तरीके का टेबल जिनके नोटपैड है वो ले सकते हैं। टेबल तो बनाएंगे नोटपैड जिनके को प्लीज नोटपैड सबको दे दो क्या? Out of the box. Out of the box. टेबल बनी नहीं। सर्कल तो मैंने बनाई थी पहले वाली। सारी टेबल बनाया था। विषय बनानी है। यहाँ पे बी से बन गया देखो। और तरीके का बनाओ। ये देखो एक बढ़िया है, बैठ जा। ये इसमें से भी नहीं मेरा दिख रहा है। Very good. Yes. Yes. और किसने बनाया है क्रिएटिव टेबल? हाँ। Yes. ब्राउन चाहिए। सर्कुलर ड्राइंग टीचर है क्या? बायोलॉजी देख पा रही कैमरास। अब आप देख रहे हैं डिजाइनर टेबल्स आ गए हैं। बीन शेप और आपकी शेप्स भी चेंज हो गई है। डेकोरेटिव, सर्कुलर, राइट। इन्होंने 3D बनाया प्रॉपर इसको। डिजाइनर, बीन शेप, ये छोड़ दो ये वाला। ओके, एक बार सबके लिए जोरदार तालियां।
इमेजिनेशन एंड आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की एक आपकी कला है, वो आपकी हमेशा लाइफ की रहनी चाहिए। तो एक बार आउट ऑफ द बॉक्स के लिए जोरदार ताली बजाइए। याद रहेगा आउट ऑफ द बॉक्स वर्ड हमेशा। कभी भी कुछ सर काम देंगे या आपको अपना कुछ काम करना होगा, सोचना आउट ऑफ द बॉक्स क्या है इसके। फाउंडेशनल स्टेज की एक टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं FLL, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। क्लास 3rd तक एक माइलस्टोन होता है। कौन सी क्लास तक? क्लास 3rd तक। उस माइलस्टोन तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे को एक मिनिमम लर्निंग आउटकम तक उसको अचीव करना और आना चाहिए। लाइक उसकी मिनिमम लर्निंग होनी चाहिए। मिनिमम लर्निंग रीडिंग को लेके, न्यूमरेसी को लेके, राइट, और इवन छोटी छोटी कैलकुलेशन को लेके। अगर बच्चा वो 3rd तक उतने बेसिक्स उसके क्लियर नहीं होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना 3rd तक इतने डिजिट का वो सम कर पाए, इतना पैराग्राफ को रीड कर पाए, इतने मिनट्स में, इतने सेकंड्स में, ऐसे करके हम एक माइलस्टोन टेस्ट करते हैं बच्चे का। अगर तब तक उसका बेस ठीक है तो वो आगे कभी भी उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर 3rd क्लास तक उसने वो माइलस्टोन अचीव नहीं किया, वो मिनिमम लर्निंग अचीव नहीं किया, यू विल सी दैट बच्चा हमेशा सफर करेगा। तो इसीलिए आप लोग भी हमेशा एक चेक पॉइंट रखो बच्चे का कि तब तक एक बार आप देख लो कि उसके बेसिक्स क्लियर है कि नहीं है। बेसिक्स क्लियर करने अर्ली स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कई बार क्या करते हैं, अर्ली स्टेज में नहीं ध्यान दिया, बाद में जाके फिर टीचर्स को बहुत प्रॉब्लम आती है। आपका बच्चा क्लास 5th में आ रहा है लेकिन वो 3rd के साथ नहीं कर पा रहा है, या वो क्वेश्चन रीड ही नहीं कर पा रहा है, कि कई बच्चों को बोलना नहीं आता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसके बेसिक्स क्लियर नहीं होते और फिर बाद में प्रेशर उसके ऊपर सिलेबस का इतना होता है कि वो चाह के भी अपने बेसिक्स नहीं कर पाते। इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हो बच्चों को पढ़ाते वक्त? किस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हो आप अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं? नर्सरी पढ़ाती हूँ, उनको राइटिंग करना आ जाए, उस जो राइट कर रही है उस वर्ड्स को समझना भी आ जाए। Let them know new vocabs regularly और जितना ज़्यादा उनके अंदर एक डेवलपमेंट सीखने की बस वो ये सीखना चाहिए। अगर they are learning or not is the second thing. First they should inspire themselves to learn. ओके, वेरी गुड। और कौन बताएगा? ऐड ऑन कौन करेगा? और I teach GK for first and second class, so I focus on that student will be like motivated to learn new things. ओके, गुड। और कौन बताएगा? I teach EVS in class first and second. बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ सबसे पहले उनका एजुकेशन खत्म करना। मतलब अगर उनको कोई क्वेश्चन हमसे पूछना है तो वो विदाउट एनी एजुकेशन हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उनको अपने साथ इतना कंफर्टेबल फील कराना कि उनको किसी भी चीज का डर नहीं रहता है। फिर उसके बाद दूसरा है कि एक्टिविटीज के साथ उनको पढ़ाना। बस ये वेरी गुड। आप लोग ऐसे आंसर दिए। बिल्कुल छोटा बच्चा होता है ना, अभी सिर्फ गर्ल्स नहीं बॉयज भी रिलेट करेंगे इस बात को। जब बच्चा बहुत छोटा होता है ना, वो बहुत क्यूरियस होता है। क्यूरियस क्यों होता है? क्योंकि वो नया नया जिंदगी में आया होता है, दुनिया देख रहा होता है, तो उसके मन में बहुत सारे क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। वो दुनिया भर के क्वेश्चंस आपसे पूछता है, लेकिन उसकी क्वेश्चंस पूछने की जो स्किल है या एक हैबिट है या जो एक उसका नेचर है, हम धीरे धीरे उसको शट डाउन कर देते हैं। क्योंकि मोस्टली हम क्या करते हैं, चुप कर देते हैं, बहुत पूछते हैं, है ना, बस करो। इवन टीचर्स की बात है, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को चुप करा देते हैं बिकॉज़ उनको लगता है ये क्वेश्चंस बहुत इररिलेवेंट है, एज अप्रोप्रिएट नहीं है ना, और उसका कोई तुक नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनती आपके क्वेश्चंस की। सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है बच्चे की क्यूरियोसिटी को एड्रेस करना, उसके क्वेश्चंस को एड्रेस करना। बच्चा छोटे, उसे नहीं पता कि मैं जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ वो क्वेश्चन सही है या नहीं है, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन आपको तो पता है। एज अप्रोप्रिएट है या नहीं है, लेकिन आपको तो पता है। अब आपको ये देखना है कि बच्चा जो पूछ रहा है मैं उसको आंसर करूं प्रॉपर तरीके से, और वो जो पूछना चाह रहा है शायद वो वर्ड्स में एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता बच्चा समटाइम, बट आप उसकी क्यूरियोसिटी को टाइम टू टाइम एड्रेस करो, तब जाके जो उसकी विजडम है वो डेवलप होगी। और हमें बच्चे की विजडम ही डेवलप करनी होगी, राइट। नॉलेज तो एक टाइम के बाद आप भूल जाते हो,
वॉमिट कर दिया, वो याद किया वॉमिट कर दिया, उल्टी करते हैं हम सिर्फ। जो आपके साथ रिटेन रहता है ओवर भर, वो आपकी विजडम है, आपके एक्सपीरियंसेस है, और हमेशा इंसान अपने एक्सपीरियंसेस से ज्यादा सीखता है। ठीक है, तो बच्चे की इस चीज में सबसे ज्यादा ध्यान देंगे जब बच्चा आपके पास छोटा आता है। एंड सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने अभी डिस्कस की, मिनिमम जो लर्निंग है, बेशक वो रीडिंग से रिलेटेड है, राइटिंग से रिलेटेड है, या न्यूमरेसी, कितना सम करना आना चाहिए उसको, वो थर्ड तक हो जाना चाहिए। नहीं आए तो आपको मेहनत डबल बार करनी पड़ेगी, ट्रिपल बार करनी पड़ेगी, बट थर्ड के ऊपर बच्चा मत भेजो जो नहीं कर पा रहा। ऑब्वियसली आप फेल तो कर नहीं सकते, बट आप उसको थोड़ा सा रेमेडियल टीचिंग देके, पेरेंट्स का सपोर्ट लेके, टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके, कैसे भी करके उसके बेसिक्स थर्ड तक क्लियर करें। पहले ही बात कर चुके हैं कि हम सिर्फ बच्चे को एक ही चीज पे नहीं जज कर रहे, मल्टीपल चीजों पे जज कर रहे हैं, 360 डिग्री जज कर रहे हैं। जब आप उसको 360 डिग्री उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, सारी डेवलपमेंट्स को ध्यान में रख रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको अगर कुछ बताते हो कि आप कौन से लेवल पे हो, तो लेवल का नाम भी बहुत अच्छा होना चाहिए। उसको डीमोटिवेशन ना मिले, उसको कुछ वो एस्पायर हो कुछ अचीव करने का। कहते हैं ना, एक होती है नेगेटिव अप्रोच, एक होती है पॉजिटिव अप्रोच। पॉजिटिव अप्रोच आपको हमेशा लाइफ में आगे लेके जाती है, नेगेटिव अप्रोच आपको पीछे लेके जाती है। पॉजिटिव अप्रोच क्या बना रहोगे, आप वहां भी नहीं रहोगे, आप और पीछे चले जाओगे। तो एक तो हमें पॉजिटिव अप्रोच फॉलो करनी है लाइफ में। अभी अगर हम बच्चों को लेवल्स बताते हैं कि आप कौन से लेवल पे हो, तो हमने 3 नाम रखे होंगे। एक है बिगिनर। बिगिनर का मतलब यहाँ पे ये है कि बच्चा अभी जो भी काम कर रहा है उस पे उसकी डिपेंडेंसी टीचर पे ज्यादा है। जो भी काम आपने शुरू किया उसमें अगर डिपेंडेंसी टीचर पे ज्यादा है तो आप क्या हो, बिगिनर। प्रोग्रेसिंग आप तब हो जब आप बहुत सारा काम खुद से भी कर लेते हो, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी आपकी टीचर के ऊपर है, तब आप क्या हो, प्रोग्रेसिव, राइट। और आप प्रोफिशिएंट कब हो जाओगे, जब आपको टीचर की बिल्कुल भी हेल्प नहीं चाहिए, आप अपने सारे काम खुद कर पा रहे हो, और समवेयर आप अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प कर पा रहे हो। तो पहला मैंने कौन सा बोला, बिगिनर। सेकंड कौन सा बोला, प्रोग्रेसिव। थर्ड कौन सा बोला, प्रोफिशिएंट। तो बिगिनर ऐसा बच्चा है जिसको टीचर की हेल्प, मुझे आवाज नहीं आई, हमेशा चाहिए, जिसको टीचर की हेल्प। प्रोग्रेसिव कौन सा बच्चा होगा, जिसको टीचर की हेल्प कभी कभी चाहिए। और प्रोफिशिएंट कौन सा बच्चा है, जिसको टीचर की हेल्प नहीं चाहिए और वो दूसरों को भी हेल्प करता है। तीनों लेवल्स क्लियर हो गए। अब बात करते हैं ग्रेड्स की। हमने बोला ABCD देने से तो बच्चा नहीं मोटिवेटेड हो जाएगा। ऐसा क्या है जिससे बच्चे को अच्छा लगे, उसके कम भी नंबर आए तो भी उसको अच्छा लगे, ऐसा क्या हो सकता है? रिमार्क्स नहीं, कुछ इमोजी सजेस्ट करो, कोई पिक्चर इमेज सजेस्ट करो जो मैं तीनों लेवल्स पे रखूं तो बच्चा डीमोटिवेटेड होगा। चॉकलेट वाला क्वेश्चन है ये। कोई भी ऐसी इमोजी, पिक्चर, इमेज मुझे सजेस्ट करो, एक बिगिनर में रखे, एक हम रखे प्रोग्रेसिव में, और एक हम रखे प्रोफिशिएंट में। बिगिनर के लिए थम्स अप, प्रोग्रेसिव के लिए हैंडशेक। ओके, सिर्फ वो दो पिक्चर थम्स अप दिया, सेकंड के लिए आपने हैंडशेक दिया। ओके, चलो फिर भी आइडिया लिंक कर रहे हैं, क्या हो? चलो जी, प्रोग्रेसिव एंड प्रोफिशिएंट। चलो फिर आपके लिए ठीक है, गुड। कौन से वाला लेवल है? स्टार्ट कौन सा? सेकंड वाला चॉकलेट, और सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद होता है केक हो गया, जैसे और फिर भी ठीक है, ये गुड काफी। उसके बाद में हैप्पी फेस, उसके बाद में हैप्पी फेस रिलेट नहीं कर रहा ना, बट कुछ और हैप्पी फेस रिलेट नहीं करेगा। ओके, बिगिनर के लिए छोटी स्माइल, प्रोग्रेसिव के लिए बड़ी। चलो स्माइल वाला क्या देखो। अच्छा चल ठीक है, तुम्हारे लिए क्या है ये हो गया, इसमें डबल और इसमें इधर। अच्छा चलो जी,
thumbs up. चलो ठीक है, आ जाओ आ जाओ। चलो वेरी गुड, ले लो भैया फोटो। अच्छा चलो thumbs up, very good idea। आ जाओ। अभी जब अगर बच्चा बिगिनर फेज में होगा तो टीचर को अपना एक नरेटिव बनाना है कि वो कैसे हेल्प करने वाला, क्योंकि यू नो दैट बिगिनर में सबसे ज्यादा सपोर्ट चाहिए टीचर का। तो टीचर को अपना क्या सेट करना है, नरेटिव, कि वो उस बच्चे की हेल्प कैसे करने वाला है। तो वो बिगिनर के लिए आपका हो गया। और इनको करने के लिए स्कूल मस्ट सेलेक्ट एनी नॉन हायरार्किकल न्यूट्रल आइकन। आपने ये जो भी आइकन सिलेक्ट किया इसको क्या बोलेंगे, आइकन। ये जो हमने डिसाइड किया ना, स्टार हो सकते हैं, फेसेस हो सकते हैं, फ्लावर हो सकता है, ये क्या है, आइकन्स। तो आप एचपीसी फ्री करते हैं स्कूल को कि स्कूल अपना आइकन खुद सेलेक्ट कर सकता है। जैसे एनपीसी ने ये भी दिया था कि जो सबसे बिगिनर है उनको स्ट्रीम बोला जाए। स्ट्रीम एक नदी होती है ना, फ्लो करती है। फिर बीच का जो आपका प्रोग्रेसिंग है उसको माउंटेन, और प्रोफिशिएंट को स्काई। स्ट्रीम, माउंटेन, स्काई। तो ऐसा नहीं, मतलब हायरार्की नहीं होनी चाहिए। रिप्रेजेंट कर रहा हो वो आपकी उस चीज को। बिगिनर है तो स्ट्रीम क्योंकि नीचे चलती है, माउंटेन थोड़ा ऊपर आ गया और स्काई सबसे ऊपर हो गया। तो उन्होंने इस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया। तो आप कोई भी आइकन बना सकते हो, लेकिन पोर्ट्रे ऐसा होना चाहिए जो लेवल्स को प्रॉपर्ली इंटरप्रेट करेंगे कि बच्चा है क्या, क्योंकि उसकी हर डेवलपमेंट में रिकॉर्ड्स है। फिजिकल पे है, सोशल पे है, इमोशनल पे है, कॉग्निटिव पे है, मेंटल पे है, हर पे रिकॉर्ड है जिसमें लिखा हुआ है बच्चा आज की डेट में बिगिनर है, प्रोग्रेसिंग है या आवाज नहीं आई, प्रोफिशिएंट है। तो मैं 5th क्लास में अगर टीचर हूं और मेरे पास बच्चे का जब होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड होगा क्लास 4 का, तो मैं समझ पाऊंगी कि बच्चा आज की डेट में कहां स्टैंड कर रहा है, मुझे उसको कहां से पुल करना है, कहां से हैंड होल्ड करना है। जितनी जरूरत है मैं उतना ही दूंगी उसको, राइट। जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी जरूरत है उतना ही पुश करना है, उतना ही पुल करना है। कंफ्यूज नहीं होना। हम मोस्टली कंफ्यूज होते हैं, पुल करने वक्त हम पुश कर रहे होते हैं, पुश करते वक्त हम पुल कर रहे होते हैं। गेट पे लिखा होता है पुश, फिर भी हम पुल करते हैं। गेट पे लिखा होता है पुल, तो हम पुश कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं होता करना क्या है। आर यू गेटिंग मी? राइट। तो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एक बेसलाइन का काम करेगा, एक रिकॉर्ड का काम करेगा, एक एविडेंस का काम करेगा, एक डॉक्यूमेंट का काम करेगा, जिसके बेस पे आप बच्चे को समझोगे, पहचानोगे और देखोगे कि उसको कहां से सपोर्ट करना है, कहां से गाइड होल्ड करना है। जहां पे बात आती है आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है आपकी क्वालिफिकेशन। आप कितने क्वालिफाइड हो। और क्वालिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप एक डिग्री लेके बैठ जाओगे और मरते दम तक आपके पास एक ही डिग्री रहेगी, राइट। आपको टाइम टू टाइम अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ानी है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब के साथ साथ आपकी कुछ ना कुछ चीजें ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स या आप जाके कुछ ट्रेनिंग्स जो पोर्टल्स पे है वो करो, बट यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ, राइट। एक तो क्वालिफिकेशन वाइज हो गया आपका पॉइंट। सेकंड आपका आता है कि आप अपने सब्जेक्ट को कितना अपडेट कर रहे हो। अगर आप बायो के हो, हिंदी के हो, साइंस के हो, एसएसटी के हो, तो क्या डेली आप अपने आप को कितना अपडेट कर रहे हो कि बाहर क्या हो रहा है रिलेटेड टू सोशल साइंस, और नए क्या क्या टीचिंग एड्स है, मेथड्स है जो आप अपने सब्जेक्ट में इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आता है कि क्या मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हो आप पढ़ाने के लिए, क्या नए नए मेथड्स यूज कर रहे हो। इंक्वायरी बेस्ड मेथड है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, एआई है, बहुत सारे न्यू मेथड्स आए हैं, क्या आप उनका यूज कर रहे हो, वो आपकी एक रिक्वायरमेंट है प्रोफेशनल की। और लास्ट प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है कि कितना जस्टिफाई कर रहे हो आप अपने रोल से, क्योंकि
रोज अगर कोई आपको आके देखे ना देखे आपकी क्लास में, ऊपर वाला आपको हमेशा देख रहा होता है, ऊपर वाला आपको हमेशा देख रहा होता है कि आप कैसा पढ़ा रहे हो। फिर मोनिका मैम देखने आए आपको क्लास में या अशोक सर देखने आए, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला आपको हमेशा देख रहा है। अकेले आए हो और अकेले जाओगे, ये क्लियर हो गया। लेकिन जो आए हो ना, उसमें अगर ये आपको फैमिली मिली है, आपकी शादी हो गई या होने वाली है या बच्चे हैं, ये सब इसलिए मिले हैं सो दैट ये आपकी जो जर्नी है वापस जाने तक की, उसको आसान करने के लिए मिली है। कहीं पे भी लाइफ को हेल्प करने के लिए फैमिली नहीं मिली है। मानिए, अगर आपकी लाइफ आपके बच्चों की वजह से, आपके पार्टनर की वजह से हेल्प हो रही है, तो समवेयर यू हैव टू थिंक, लेकिन एट लास्ट अकेले जाना है। बच्चे जरूर मिले हैं, मैं ये नहीं कहती बच्चों को छोड़ दो, हस्बैंड वाइफ को छोड़ दो, बट कितना अटैचमेंट रखना है वो डिग्री डिसाइड करनी है आपको। बिकॉज इंपॉर्टेंट आप खुद हो। आप अच्छे हो तो दुनिया अच्छी है, और आप बीमार हो जाओ, बिस्तर में पड़ जाओ, 4 महीने 5 महीने 2 साल 4 साल 5 साल, उसके बाद छोड़ देगी दुनिया आपको। डिपेंड करता है आप कितने हेल्दी हो फिजिकली एंड मेंटली, तब आप सर्वाइव करोगे इस दुनिया में। अदरवाइज नोबडी इज यू, नोबडी इज देयर फॉर यू, माइंड इट। तो मैं क्या सिखाना चाह रही हूँ इसमें, फैमिली के साथ कितना अट्रैक्शन रखना है उसकी भी एक डिग्री होती है, ट्यूनिंग होती है। उतनी ट्यूनिंग सेट करो तभी एफएम अच्छा चलेगा। एक तो फिर वो एफएम में आवाज आती है, गाना नहीं बजता, तो आपकी लाइफ में भी गाना नहीं बज रहा होता, फिर आवाज आ रही होती है, शोर आ रहा होता है। तो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, समझ गए आप लोग फैमिली का मतलब? वेरी गुड। तीसरा डोमेन क्या है? पर्सनालिटी। देखो, हर रोल हम बहुत सारे मास्क पहनते हैं, हम लोग बहुत सारे मास्क पहनते हैं। मैं आज आपके सामने एक ट्रेनर का मास्क पहन के खड़ी हूँ, मैं बहुत फॉर्मल वे में बिहेव कर रही हूँ। जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होंगी तो मैं बहुत मस्ती कर रही होंगी, जब अपने बच्चों के साथ होंगी बहुत मदरली उनके साथ मेरा अफेक्शन होगा। तो इंसान हर जगह पे अलग अलग रोल निभाता है, और हर रोल की अपनी एक पर्सनालिटी एक्सपेक्टेड होती है। आज मैं अगर खड़ी होती आपके सामने और जीन्स और टी शर्ट में होती, क्या इंप्रेशन पड़ता आपके ऊपर? क्या इंप्रेशन पड़ता? एक थोड़ा सा क्या, ठीक है, मेरी ट्रेनिंग कैसी है इसको छोड़ दो, मैं कैसा करा रही हूं इसको छोड़ दो, सिर्फ मैं आपके सामने टी शर्ट, फटी हुई टी शर्ट और फटी हुई जीन्स में आ जाती, कैसी लगती? इंप्रेशन लगती। आप कहते कि एक ट्रेनर है, क्या कपड़े पहने, राइट? तो आप एक रोल के हिसाब से सामने वाले की पर्सनालिटी एक्सपेक्ट करते हो कि बंदा कैसा होना चाहिए, ठीक है? ये तो मैंने पहनावे की बात की। अब बात आती है कि हाँ, आपको बॉडी कैसे रखनी है। मैं कमेंट नहीं कर रही हूँ पतले मोटे के ऊपर, बट मेरा मानना है कि एज के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? एक्सरसाइज, क्योंकि एज के हिसाब से आपकी बॉडी एक्सरसाइज करेगी तो फिट रहेगी, अदरवाइज वो फिट नहीं रहेगी। तो फिर ये कहना कि अगर आप मोटे हो तो आपके घर का क्या खा रहे हैं, है ना, तुम्हारे घर का थोड़ी खा रही हो, चलो मोटे हो तो, ये डिफेंस है। ये क्या है? डिफेंस। हमें अगर कोई काम नहीं करना हो तो हम डिफेंस लगाते हैं। अरे यार टाइम ही नहीं है, रात को 10 बजे सो, 12 बजे सो, सुबह कौन उठ के करने जाए, 7 बजे तो स्कूल पहुंचना होता है, घर के इतने सारे काम है, रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, ये करो वो करो, कौन जाएगा पार्क में? ये सारे हमारे क्या है? डिफेंस है। आपकी सबसे बड़ी दौलत जो है ना, वो आपकी खुद की बॉडी है, आपका शरीर। अगर ये अच्छा रहेगा तो आप पैसा आएगा उसको एंजॉय करोगे, शोहरत आएगी उसको एंजॉय करोगे, भाग घूमने चले जाओगे। अगर बॉडी अच्छी नहीं रहेगी, माइंड एंड सोल, बहुत बोल रही हूँ, उसके बिना कुछ नहीं है। तो पर्सनालिटी में एक आता है कि आप फिट रहते हो या नहीं रहते हो। आप पेन लेते हो अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिफाइन करने के लिए, वो भी आपकी पर्सनालिटी में आए। फिर ग्रूमिंग, आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हो? उठ के ऐसे ही आ जाते हो रोज की रोज, या फिर आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को थोड़ा देखते हो, अच्छा लग रहे हैं,
शर्ट ठीक है, टाई ठीक है, प्रेस किया है, आयरन किया है, शूज पॉलिश है या नहीं है, हेयर्स अच्छे से टाई किए कि नहीं है, वो ग्रूमिंग में आप कितने अच्छे हो या नहीं हो, ये भी आपका पर्सनालिटी में आ जाता है। क्लियर हो गया पर्सनालिटी वर्ड? अब आ जाइए नेक्स्ट क्या है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि मैं जो आपको मैसेज देना चाह रही हूँ वो मैसेज सेम आप तक वो पहुंचना चाहिए, डिक्योरेट नहीं होना चाहिए, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। आपको अगर वही चीज समझ में आ रही है तो इसका मतलब कम्युनिकेशन सही हो रहा है, राइट? या कम्युनिकेशन पे मैं एक और अच्छा एग्जांपल दूंगी। 12 लोग जल्दी से आ जाओ फास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट आ जाइए। ओके, हम सुनेंगे लास्ट पर्सन को क्या मैसेज मिला। सब लोग जल्दी से सेटल हो जाओ फास्ट, क्योंकि वी आर वेरी एक्साइटेड कि लास्ट में हमें क्या मैसेज मिला। यस, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। ये मैसेज पहुंचा है। अब मैसेज क्या था? मैं ना आज स्कूल गई थी, वहाँ पे मुझे मैं वहाँ से वापस आई, मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी, मैंने खाना खाया, फिर मैं पार्क गई, वहाँ मुझे कुछ दोस्त मिले, वो दोस्त बहुत अच्छे थे, फिर मैं वापस आई और सो गई। कितना बड़ा मैसेज था। मैं स्कूल से घर आई, मुझे भूख लगी थी, मैंने खाना खाया, मैंने टीवी देखा, फिर मैं पार्क में गई और वहाँ पे कुछ दोस्त मिले जो बहुत अच्छे थे, फिर मैं वापस आई, होमवर्क किया और मैं सो गई। ये मैसेज था। और मैसेज क्या बना जाके? मुझे भूख लगी थी, मैंने खाना नहीं खाया। मुझे भूख लगी थी, मैंने खाना नहीं खाया। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन।
चैनल्स बदलते गए, इन्वायरमेंट बदलता गया, सिग्नल सही कैच नहीं हो रहे थे, तो मैसेज भी बदल गया। सो नेवर रिलाई ऑन अदर्स, कौन आपके लिए क्या बोल रहा है। तो ये बोलते ना मैं प्रिंसिपल के ऑफिस से आया हूँ या मैं वहां से सुन के आ रहा हूँ, नो, डोंट रिलाई। जब तक आप वहां पे खुद प्रेजेंट नहीं हो, अपने कानों से नहीं सुन रहे हो, अपनी आंखों से नहीं देख रहे हो, और उसमें भी आपकी प्रेजेंस मेंटली नहीं है, कभी बिलीव मत करो। आपको मैंने दोनों एग्जांपल बता दिए, दोनों केसेस में मैसेज बिल्कुल बदल गया, टूट भी गया, डिटोरेट हो गया बिल्कुल। तो कम्युनिकेशन की वैल्यू समझ में आ गई, राइट कम्युनिकेशन क्या होता है। एंड लास्ट आपका क्या है, मेंटल हेल्थ। देखो, आप कोई भी काम कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंड पीसफुल होना चाहिए। समटाइम हम बहुत सारा काम कर रहे होते हैं तो भी माइंड पीसफुल होता है। पीसफुल का मतलब ये नहीं है हाथ पे हाथ रख के बैठना, कहीं पे भी इसका मतलब ये नहीं है। पीसफुल का मतलब है माइंड आपका रिलैक्स हो, माइंड आपका पीसफुल हो, आप जो कर रहे हो उसमें एंजॉय कर रहे हो, फिर बेशक आप बोर भी क्यों नहीं रहे हो। मेंटल हेल्थ का मतलब है जिस तरीके से आप अपने आप को फिजिकली अपना ध्यान रखते हो, थोड़ी सी चोट लग जाए, खून निकलना लग जाए आपका, आप फटाफट डॉक्टर के पास भागते हो, क्योंकि आप देख ही नहीं सकते कि आपका खून निकल रहा है ना। लेकिन जो दिमाग में इतना कुछ हो रहा होता है आपके, उसके लिए आप कभी भी केयर नहीं करते। आपको लगता है ठीक है ना, हो जाएगा, होता कुछ नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड में आपके थॉट्स जो है वो पड़े रहते हैं। एक साइकोलॉजिकल चीज सिखा दो आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। हम जो सोचते हैं उस थॉट को ना आपको बहुत सलीके से रखना होता है अपने ब्रेन के अंदर, अपने सबकॉन्शियस माइंड में। सलीके से का मतलब प्रॉपर्ली फोल्ड करके, एड्रेस करके। हम क्या करते हैं, बहुत सारे थॉट्स को एड्रेस नहीं करते हैं, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज वे में अपने माइंड में नहीं रखते हैं। थॉट्स हम ऐसे ना डालते जाते हैं, ठूसते जाते हैं, जिसको बोलते हैं। अब मेरे को बताओ, आपकी कपबोर्ड है जिसमें कपड़े रखे जाते हैं, आप अगर अपने कपड़ों को ठूसते जाओगे, लपेट के प्रॉपर्ली नहीं रखोगे, तो एक दिन क्या होगा, कपबोर्ड खोलोगे और क्या होगा, सारे कपड़े आपके ऊपर गिरेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज नहीं करके रखा था। सेम वे आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप अपने थॉट्स को ठूसते जाते हो, और एक दिन ऐसा होता है कि आप अपना कपबोर्ड खोलते हो और सारे थॉट्स आपके ऊपर गिरते हैं। तो पता है कब होता है, जब किसी दिन आपको ऐसा लगता है कि आज इतनी बड़ी बात तो नहीं थी, पर फिर गुस्सा ज्यादा हो गया। बात कुछ भी नहीं होती किसी दिन, लेकिन हमारा एग्रेशन बहुत ज्यादा आ जाता है। या उतनी बात रोने की नहीं थी, हम टक 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 आंसू आके रुक ही नहीं रहे, अब रोते जा रहे हो। और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आज मैं इतना क्यों रो रही हूँ, या क्यों मैं इतना अपसेट हूँ, क्यों इमोशनल हूँ, या आज मेरा गुस्सा इतना ज्यादा क्यों निकल आया। पता चला आपने ये भी फोड़ दिया, वो भी फोड़ दिया, किसी साइड। अब आपने सोचा कि यार इतनी बड़ी बात नहीं, वो इसलिए हुआ कि वो एक चीज, जिस दिन वो लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, बात हुई, वो ट्रिगर किया, और उस ट्रिगर से आपका बाकी के सारा चीज भी बाहर आया। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेंट आउट करना। क्या इंपॉर्टेंट होता है? वेंट आउट, कैथारसिस। जो मन में है उसको बाहर निकालो, जो चीज आपको परेशान कर रही है उसको बाहर निकालो। आर यू गेटिंग दिस? बाहर निकालना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव थिंग आपके अंदर है वो आपको कहीं ना कहीं खराब करता है। वो आपको सही डिसीजन नहीं लेने देगा, आपको सही से बात रखने नहीं देगा, आपको सही से परफॉर्म करने नहीं देगा। कितने सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके। तो इसका मतलब आपको हमेशा अपने अंदर से नेगेटिविटी निकाल देनी चाहिए। मैं अपने हथेली पे अगर अंगारे रख लूं तो क्या होगा? भैया मुझे तो अंगारे पसंद आ रहे हैं, क्या होगा मेरे हाथ का? जल जाएगा। तो प्लीज आप ये अपने अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है ना, उसको
में कोई बैग है, ईगो है, कोई ऐसी चीज जो अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली नहीं हुई, मिसकम्युनिकेशन है, जस्ट गो एंड क्लियर इट। किसी इंसान के साथ है तो उसके सामने जाके बैठो और बोलो कि भैया फेस टू फेस करते हैं, इररिस्पेक्टिव कि वो भी आपसे बात नहीं कर रहा, आप भी उससे बात नहीं कर रहे, दोनों अपनी अपनी जोर पे हो और दोनों उस वजह से परेशान हो। क्लियर इट, बेंड डाउन, कैथारसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं लाइफ में जो करनी चाहिए, जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना मेंटली आप स्ट्रांग रहोगे, हेल्दी रहोगे, उतनी परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होगी, बेशक कि वो पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है। समझ में आया? यस सर, नो? वेरी गुड। तो मैंने आपको पांचों डोमेन समझा दिए। अब अपने आप को 10 में से स्कोर करो कि आपका स्कोर कितना है। आपको पता चल जाएगा कौन सी डोमेन पे आपको काम करना है, कौन सा अच्छा डोमेन है जिसमें सही जा रहे हो, उस पे काम करना है, कितना काम करना है, वो आपका स्कोर आपको बता देगा। और मैं नहीं पूछने वाली कि आपका खुद का असेसमेंट है। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। हर डोमेन में 10 मार्क्स है, टोटल मार्क्स की आपके कितने हो गए? आउट ऑफ 50। आउट ऑफ 10 हर एक को करो, 50 टोटल मिलेगा। इधर पिटा देना यार। Yes, done. अगर हो गया तो सब लोग कैमरा आंसर करो। आपका नहीं हुआ? आपका काम हो गया? आपका सर, आपका नाम क्या है? आपका नाम डॉक्टर देव कुमार। आपका काम हो गया? डन। मार्क्स दे दिए तुमको? आपको मार्क्स दे दिए? आपको हर उसमें से 10 में से मार्क्स देने, दे दो, जल्दी दे दो। ये सबने दे दिए। हम सब करेंगे किसका हो गया काम? हो गया? चलिए, अच्छा लगा करके? खुद का असेसमेंट टाइम टू टाइम ऐसे करते रहा करो। आज किया, 3 महीने बाद दोबारा करना, और 3 महीने में एफर्ट्स भी डालने। ऐसा नहीं है कि बस करके छोड़ दो। जिस डोमेन में आपको लग रहा है आपके नंबर कम है, उस डोमेन पे काम करो और थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते जाओ। जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा था वो एक्सरसाइज करना शुरू करो। जिसकी कपड़े थोड़ी पुरानी हो गई है, नए कपड़े डाल दो उसमें, है ना? थोड़ी ग्रूमिंग करो खुद की, कम्युनिकेशन को और स्ट्रॉन्ग करो, पब्लिक स्पीकिंग करो, आके बोलना शुरू करो असेंबली में, अपना वो फिगर निकालो, है ना? थोड़ा जो आपका मेडिटेशन है, योगा है, ये सब चीजें करो सो दैट अपने माइंड को भी आप हेल्दी रख पाओ, रिलैक्स कर पाओ। ओके, अब यहाँ पे आपका एक्सपीसी पे बच्चे का पिक्टोरियल भी रहता है। आपको ये सारी चीजें मैं फ्री में नहीं सिखा रही, सब चीजें एक्सपीसी से रिलेट कर रही हूँ, बट उसके लिए बच्चे को सिखाने से पहले टीचर को सिखाना इंपॉर्टेंट है, तभी आप वही चीज बच्चे में ट्रांसफर करोगे। ओके, तो पोर्टफोलियो में ना बच्चा ड्रॉ करता है कोई भी चीज, या टीचर की जो बच्चे ने बनाई हुई चीजें हैं वो वहां पे पेस्ट की जाएगी। जो भी अच्छा बनाया उसने, कुछ भी अच्छा किया, वो कहाँ पे आ जाता है बच्चे के पोर्टफोलियो। इसलिए केजी अपर केजी का अलग है, फर्स्ट एंड सेकंड
का अलग है, फिर उसके बाद आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ का अलग है, ऐसे स्टेजेस वाइज है। बट अभी सीबीएसई ने क्लास सेकंड तक का मैंडेट कर दिया, तो आप सब लोगों को क्लास सेकंड तक का तो बनाना ही बनाना है इस सेशन में। इसलिए आज की ट्रेनिंग में आपकी अंडरस्टैंडिंग फाउंडेशनल स्टेज तक की बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि वो कैसे बनेगा, कैसे दिखेगा। ओके, फॉर्मेट इसका ये है, टेम्पलेट ये है। इसमें अगर आप देखेंगे, हाँ, तो साइड में एटलीस्ट सबको दिख जाएगा, वहां से ले लीजिए। अब आप देखेंगे तो इसमें ऑल अबाउट मी बच्चे के बारे में है, जैसे माय नेम इज, थिंग्स आई लाइक, आई लिव इन, माय बर्थडे, माय फ्रेंड्स, माय फेवरेट कलर, फूड, गेम्स, एनिमल्स। अब छोटा बच्चा खुद तो नहीं लिख पाएगा, बच्चा टीचर को बताएगा और टीचर लिखेगा। तो एक तो कॉलम बन गया ऑल अबाउट मी। नीचे टर्म 1 एंड टर्म 2 में वो बताएगा मेरी हाइट कितनी है, मेरा वेट कितना है। पहला टर्म में क्लियर हो गया कि फर्स्ट पेज कैसा दिखता है। यस, नेक्स्ट। अब इधर है अ ग्लिम्स ऑफ माय सेल्फ, मैं कैसा दिखता हूं। इसमें बच्चा फोटो भी लगा सकता है और अपनी फोटो बना भी सकता है कि मैं कैसा दिखता हूं। आप सब लोग फटाफट 1 मिनट में अपनी फोटो बनाओ, आप कैसे दिखते हो। दूसरों को देखना तो बहुत आसान है, दूसरों को जज करना बहुत आसान है। आज खुद को देख के आप कैसे दिखते हो, अपनी फोटो मत बनाओ, अपनी फोटो बनाओ। हाँ, अपनी बनाइए। यस, इतने सालों से शीशे में देख रहे हो, उनको रोज मिरर में देख रहे हो। अगर किसी को भी शक्ल याद नहीं है, मोबाइल का कैमरा ऑन करो, खुद को देख लो। मोबाइल हो, देखो खुद को, फोटो जल्दी 1 मिनट में बनानी है। इस बात का जल्दी बनाओ, तुम की फोटो बनाओ। बनाई देता हूं। बनाओ तुम की फोटो। उसकी फोटो बनाओ आज। पूरा फेस बनाओ, ये चेहरा चेहरा बना दिया सही। थोड़े चलो सर। देखो 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 ड्राइंग देखो। इधर इधर मेरा भी ओके ओके। ये देखो सही हो रहा है।
Very good. सही है, nice. सही है, good. Starting right? बस इतना सही है, ये देखो. देखो, ही क्या हो रहा सही है. बढ़िया. बैक से और कौन दिखाना चाहता है क्या जल्दी से? इसको अपना दिखाना है. या फिर मुझे अच्छे बुरे से नहीं समझता. Nice. और कौन दिखाना चाहेगा? Very good. Nice. और कोई तो दिखाना चाह रहा है? अरे भाई मेरा नीचे सबसे बेस्ट है देखना ये मेरे को देख मेरे साथ फोटो लीजिए ना मेरे साथ एक फोटो लीजिए और कौन दिखाना चाह रहा है? इधर भी देख लीजिए हाँ सर अच्छा बना चलिए ये तो मैं आप सुनिए ध्यान से स्टार देखो ये एक्टिविटी कराने का मेरा मेन ऑब्जेक्टिव पता क्या था ये नहीं कि आपको एज ए आर्ट टीचर ड्रॉ करना है हर कोई आर्टिस्ट नहीं आता है तो आप एग्जैक्टली कैसे दिखते हो ये तो ड्रॉ नहीं कर पाओगे आप लेकिन ये बढ़िया। आप एफर्ट डालो हम कैसे दिखते हैं मुश्किल लेक्चरर आप बिंदी लगाते हो आप एफर्ट डालते हो अपने आप को प्रोग्रेस करने का कि आप कैसे दिखते हो आप स्माइलिंग फेस हो तो स्माइल बना रहे हो आप हंसते हो जो भी नेचर के हो हैप्पी हो लकी हो आप हंसने वाला चेहरा बनाते हो तो आपको सबसे पहले एप्रिशिएट करना है अपनी इस कला को कला हर चीज ना परफेक्शन से नहीं देखी जाती प्लीज हर चीज को परफेक्शन के चश्मे से नहीं देख सकते तो मैं यहाँ पे जो लोग हेजिटेट कर रहे थे ना हम अच्छे नहीं दिख रहे हो वो लेके नहीं आए बॉयज बॉयज लास्ट के दो बेंच खड़े हो जाओ ये बेंच और वो बेंच खड़े हो जाओ हाँ आपका बेंच खड़े हो जाएगा कुछ क्वेश्चन पूछूंगी ये बेंच खड़े हो जाओ ये देखना कि अच्छी बननी है ये ऑब्जेक्टिव नहीं था हमारा ऑब्जेक्टिव है जस्ट आप अपने आप को ड्रॉ करो आप अपनी आर्ट को एप्रिशिएट करोगे ना कल को बच्चा हमें अपनी गुना खुशी बनाएगा तो आज आप अपने आप को सेलिब्रेट करोगे तब तो कल तक को बच्चे को सिखाओगे कि तुम कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप इनको अच्छी बना पाए छोटा बच्चा तो बिल्कुल नहीं बना पाएगा बट आपको उसको एप्रिशिएट करना सिखाना है कि आपने जो बनाया अपने आप को कैसी फोटो बनाई वो अच्छी है बिकॉज़ आप अपने आप को जैसा देखते हो उसका आपने एफर्ट डाला अब कैमरा फोटो खींच के ला के दे सकता है आपको आई देखिए तो वो एफर्ट को भी हमें एप्रिशिएट करना है चलो क्लियर हो सबको तो ये एक्टिविटी इसलिए की यहाँ पे बच्चा अपनी फोटो बनाए और उसकी वो कॉन्फिडेंस की जर्नी वहीं से स्टार्ट होती है वो फियर निकालना वहीं से स्टार्ट होता है जो डर आज भी आपके मन में है ना वो बच्चों को डर नहीं दे रहे है ना तो इसलिए यहाँ पे ये चीज होगी अगले पेज पे क्या है अगले पेज पे क्या है कॉम्पिटेंसीज है और इधर डेवलपमेंट्स है अब मैं सबका टेस्ट लेने वाली हूँ तो ध्यान से देखना इधर की तरफ इसको जूम कर दो सब थोड़ा सा अगर जूम हो सकता है तो चेक करो अगर जूम हो सकता है तो
नहीं हो रहा। चलिए अब सबको ना ध्यान से सुनना है और मुझे कोई भी अनवांटेड दिखाना जो नहीं सुन रहा मैं उससे यहाँ बुलवाऊंगी 10 बार, इसलिए पहली बार में ध्यान से सुनना। आपकी एक साइड में डेवलपमेंट है, एक साइड में कॉम्पिटेंसीज है और हर कॉम्पिटेंसी के ऊपर आप देख रहे हो एक गोल लिखा हुआ है। तो स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है? डेवलपमेंटल गोल्स, गोल्स के नीचे कॉम्पिटेंसीज, और उसको हम किसके बेस पे देख रहे हैं? डेवलपमेंट के बेस पे देख रहे हैं। तो ऊपर क्या है? सबसे पहले डेवलपमेंट गोल्स, पीछे की रो बोलेगी कितनी रो बोलेगी? इतनी रो। सबसे ऊपर क्या है? गोल्स के नीचे क्या है? कॉम्पिटेंसीज। और ये दोनों चीजें किसके बेस पे हम चेक कर रहे हैं? डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट कौन कौन सी होती है? फिर से नाम बताओ मुझे। फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल, मॉरल, तो ये सारी डेवलपमेंट्स पे काम रहेगा। तो स्ट्रक्चर क्लियर हुआ आपको? अगर आप इस पे ध्यान से देखेंगे तो आपको इस साइड में डेवलपमेंट दिख रही है। मैं एक बार आपको ऊपर से जाके क्लियर करती हूँ हर किसी को। यहाँ पे ये फिजिकल डेवलपमेंट है और फिजिकल डेवलपमेंट की ये कॉम्पिटेंसीज है, ये जो कॉम्पिटेंसी, और हर कॉम्पिटेंसी के ऊपर गोल है। ये गोल हो गया, ये कॉम्पिटेंसी, फिर ये गोल हो गया, ये कॉम्पिटेंसी, गोल कॉम्पिटेंसी। यहां से दूसरा डेवलपमेंट शुरू हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं फिजिकल डेवलपमेंट की बात करूं तो इसमें 3 गोल्स हैं और 3 गोल्स के हिसाब से नीचे कॉम्पिटेंसीज पूछी हुई है। अब पहला गोल मेरा ये है, चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स दैट कीप देम हेल्दी एंड सेफ। क्या बच्चे ऐसी हैबिट्स डेवलप कर रहे हैं जिनकी वजह से वो हेल्दी भी रहे और सेफ भी रहे? तो हम इसमें कॉम्पिटेंसी क्या चेक कर रहे हैं? जैसे पहली कॉम्पिटेंसी बोल रही है, shows a liking for and understanding of nutritious food and does not waste food। अगर बच्चे को पता है कि ये जो खाना है ये न्यूट्रिशियस है, ये हेल्दी है और बच्चा खाना वेस्ट नहीं कर रहा, उसके बेस पे आपको टर्म 1 में क्या देना है? आइकन देना है। अब आइकन कौन कौन से थे? पहला लेवल बिगिनर्स, प्रोग्रेसिंग, प्रोफिशिएंट। अब आपने जैसे आइकन डिसाइड किया कि आप स्टार देने वाले हो, तो यहाँ पे टर्म 1 में आपको वो स्टार बनेगा जो लेवल का बच्चा आपको लग रहा है। अगर आपको लगता है बच्चा जो है वेस्ट करता है फूड, अभी उसको न्यूट्रिशियस फूड का ज्यादा आइडिया नहीं है, तो आप उसी हिसाब से स्टार दोगे। तो यहाँ पे देना क्या है ये क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे क्या देना है? आइकन। आइकन किसके बेस पे डिसाइड करोगे कि वो कौन से लेवल पे है? क्लैरिटी आई? ऐसे दूसरा गोल है, अच्छा इसका ये हो गया, प्रैक्टिसेस बेसिक सेल्फ केयर एंड हाइजीन। बच्चा हाइजीन से रिलेटेड प्रैक्टिस करता रहता है या अंडरस्टैंड अनसेफ सिचुएशंस। बच्चे को समझ में आता है कि ये सिचुएशन मेरे लिए अनसेफ है और वो हेल्प के लिए मांगता है, आस्क करता है, पूछता है। अगर ये चीज है तो उसके बेस पे, तो आपको ऑलरेडी चीजें बता रखी है, उसके बेस पे आपको बच्चे का इवैल्यूएशन करना है। ऐसे करके हर गोल के नीचे कॉम्पिटेंसीज है और डेवलपमेंट के बेस पे हम लोग गोल डिसाइड करते हैं। इतनी क्लैरिटी आ गई आपको? क्योंकि बाकी में अभी मुझे लगता है भूख लगी है, खाना खिलाने के बाद बाकी का सिखाऊंगी, पर एक बेसिक स्ट्रक्चर दिमाग में फिक्स होना चाहिए। रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए हम डेवलपमेंट देखेंगे, डेवलपमेंट के बेस पे हमारे डेवलपमेंट गोल्स हैं, गोल्स के बेस पे कॉम्पिटेंसीज है, जो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उस पे हमारा बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन से लेवल पे है, उसके हिसाब से हम आइकन लगा देंगे। इतनी क्लैरिटी आई? 2 लाइनों में लिखो मैंने क्या समझाया, उसके बाद लंच होगी। जो मैंने समझाया अभी वो अपनी लाइन्स में लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो। करना क्या है?
ये क्लास समझ आया हमको? Just like a summary, or summary. Why there is so much focus on this? How to motivate. हम काफी समझ में ये जानना चाहते हैं कि अगर हम एक रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर क्या है, हम लोग क्या करें, लीडर डेवलपमेंट से अभी फिजिकल डेवलपमेंट है तो फिजिकल डेवलपमेंट के हिसाब से ऊपर क्या होगा, हाँ लीडर अगर फिजिकल डेवलपमेंट हम देखे चले उसके हिसाब से पहले क्या है गोल, मेरा गोल के नीचे क्या लिखी हुई है कॉम्पिटेंसी के एक तरीके की स्टेटमेंट्स है जो हमसे पूछ रही है कि जो हमने गोल लिया उसके हिसाब से बच्चा कितना कर पा रहा है, तीन चीजें पूछ रहा है। अब वो तीन चीजों पे बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है वो कैसे देखोगे आप, उसका लेवल आइडेंटिफाई करोगे, तीन लेवल पे वो कौन से लेवल पे है और जो लेवल पे है उसका आइकन माना अभी भी आया नहीं है आइकन भी देना है क्या? आइकन भी आइकन आइकन यही पे दे सकते हैं कि नहीं, आइकन इसी पे दोगे ना, जैसे मान लीजिए आपने जो कॉम्पिटेंसी में हमने पूछा, अब आपको लगता है कि एक बच्चा जो है वो बिगिनर फेज में है, बिगिनर का अगर आपने 3 स्टार वाला रखा तो 3 स्टार आ जाएगा, अगर लगता है वो बच्चा प्रोग्रेसिव है तो 4 स्टार आ जाएगा, अगर लगता है वो प्रोफिशिएंट है उस चीज पे अच्छा कर रहा है तो फिर आप 5 स्टार। जैसे वो चीज समझ आ गया तो रिपोर्ट कार्ड जब बनाएंगे उसमें बनाएंगे। हाँ। जैसे अभी आप जो बोले लिखने के लिए उसमें समझ के अंडरस्टैंड, ये तो रिमार्क्स है ना, अंडरस्टैंड समझ आया कि आया समझ में? यस, कोई है इसको समझ नहीं आया पूछो प्लीज। हाँ बताओ करना क्या कि अभी मैंने आपको रिपोर्ट कार्ड बनाने का तरीका शुरू किया बताना, तो वो अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ, उसमें मैंने आपको इतना समझाया अभी तक कि जो ये आपका थर्ड पेज आएगा इसमें हम डेवलपमेंट उठाएंगे, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट हो गई, ऐसे एक डेवलपमेंट उठाएंगे, उस डेवलपमेंट के हिसाब से हमारे कुछ गोल्स होंगे जिसको हम डेवलपमेंट गोल्स बोलेंगे, और हर गोल के हिसाब से नीचे क्या लिखी होगी कुछ कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंसीज का मतलब है स्टेटमेंट, वो आपसे पूछ रहा है कि ये बच्चा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अब बच्चे को हमें 3 लेवल पे जज करना है कि वो कौन से लेवल पे है, कौन से लेवल पे जज किया हमने उसको, बिगिनर, प्रोग्रेसिव, प्रोफिशिएंट। उसमें से तीनों में से आपको लगता है उस कॉम्पिटेंसी में बच्चा कौन से लेवल पे है, उसका जो आइकन डिसाइड हुआ है वो आइकन टर्म 1 में लग जाएगा। क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं हुआ? इसको क्लियर नहीं हुआ क्योंकि मैं क्वेश्चन फिर आगे पूछूंगी आपके टेबल वाइज। फिर रिपीट कर रही हूँ, बैलून बैलून कान सारे इधर होने चाहिए, अभी सबके कान इधर। डेवलपमेंट एक उठाएंगे हम, उस डेवलपमेंट के हिसाब से हमारे पास कुछ गोल्स होंगे, और यही लाइन आप लिखोगे जो आपको रिपीट करी बारी बारी। एक डेवलपमेंट उठाएंगे, उस डेवलपमेंट के हिसाब से कुछ गोल्स होंगे, हर गोल्स की कुछ कॉम्पिटेंसीज होगी। कॉम्पिटेंसी में हम देखेंगे कि बच्चा कहाँ स्टैंड करता है, और कहाँ स्टैंड करने के लिए हम देखेंगे कि वो 3 लेवल में से कौन से लेवल पे है। लेवल कौन से हैं? बिगिनर, प्रोग्रेसिंग, प्रोफिशिएंट। और जो भी लेवल पे हमें
वर्ड्स में लिखिए, ये 4 थी मैं आपसे करिए, फिर लंच होगा। फिर बस Yes, clarity आ गई, हमें क्या करना है? Very good.